हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विद दिव्या मैम। जैसा कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिकन रिवॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं, यानी कि अमेरिका की क्रांति को पढ़ रहे हैं, और कल हमने अमेरिका की क्रांति के कुछ कारणों पर प्रकाश डाला था। तो आज हम विस्तार से पूरे के पूरे कारण को जानेंगे कि तत्कालीन कारण क्या था, और पहले जो कारण थे वो भी हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि क्रांति के कारण क्या थे। तो क्रांति का सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया था कि दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था मैंने बताया था कि दोषपूर्ण शासन व्यवस्था में एक तरफ सम्राट था, दूसरी तरफ विधानसभा थी। और सम्राट जो है वो क्या कर रहा था, सम्राट के पास अधिकार तो बहुत थे। अधिकार कैसे थे, बहुत ज़्यादा अधिकार थे, लेकिन प्रयोग बहुत कम करता था। अधिकार बहुत ज़्यादा थे लेकिन उनका प्रयोग बहुत कम कर रहा था। और काम जिम्मेदारियां, यानी कि उसके पास जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पावर बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी तरफ विधानसभा जिसमें कि जनता के निर्वाचित सदस्य हैं, जो कि क्या कर रहे हैं कि जिनके पास अधिकार तो अधिकार बहुत कम है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है। यानी कि सारा का सारा जो इम्प्लीमेंट होना है, जितने भी कानूनी व्यवस्था बनाना हो, चाहे राज्य में जो भी काम करना हो, वो सारे काम किसके द्वारा होते हैं, विधानसभा के द्वारा होते हैं। और लेकिन विधानसभा के पास पावर उतनी अधिक नहीं है जितनी कि सम्राट के पास पावर है। तो वो एक प्रकार से अपना कार्य करने में क्या है, अक्षम है। मतलब कि अपना कार्य नहीं कर सकता है। जब तक कि आपके पास पावर ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे अधिकारों को लेके, कि आपके पास जिम्मेदारियां तो बहुत हैं, लेकिन आप उसके लिए कोई कानून नहीं बना पा रहे हो। आपको लगता तो है कि ये कानून बनाया जाए, लेकिन आप बना नहीं पा रहे हो, आपके पास वो पावर नहीं है। तो सबसे बड़ा दोष ये था। तो और भी मैंने आपको दोष बताए थे कि अमेरिका के लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना का जागृत हो जाना, बौद्धिक विकास होना, अमेरिका में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना हो जाना। 1636 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो इस कारण से अमेरिका के लोग जो हैं, जो अमेरिका के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको इंग्लैंड की पराधीनता, दूसरे देश के द्वारा पराधीन होना पसंद नहीं आ रहा था। अब मैं बताऊंगी कि इसका अमेरिका की क्रांति के कुछ तत्कालीन कारण थे। जैसे कि भारत में 1857 की क्रांति के भी तत्कालीन कारण थे, पहले के भी कारण थे, लेकिन तत्कालीन कारण जो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। सेम ऐसे ही इन अमेरिका में क्या स्थिति बनी, तो अमेरिका में ये स्थिति थी कि पहला एक एक्ट बनाया अमेरिका में, वो था नेविगेशन एक्ट। कौन सा एक्ट बना है, नेविगेशन एक्ट। ये ब्रिटेन के लोगों ने नेविगेशन एक्ट बनाया, और नेविगेशन एक्ट का मतलब है नौ परिवहन एक्ट। अब इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए, और ये कब बना था, 1624 में बना था। नेविगेशन एक्ट की डेट याद रखना है कि जो पहला नेविगेशन एक्ट बन रहा है वो बन रहा है 1624 ईस्वी में। और इस नेविगेशन एक्ट के तहत क्या किया गया कि जितने भी अमेरिका के जितने भी व्यापार होते थे अदर कंट्री से, XYZ किसी भी कंट्री से आप व्यापार करोगे तो उसमें ब्रिटिश जहाज़ों का ही प्रयोग करोगे। और आप जो व्यापार करोगे वो ब्रिटिश की परमिशन से, यानी कि ब्रिटेन की परमिशन से ही आप व्यापार कर सकते हो, और ब्रिटेन की बंदरगाह से ही आप व्यापार करोगे। इतना मतलब उनके ऊपर कंटिन्यू लगाए जा रही थी शर्तें। और फिर ये नेविगेशन एक्ट 1624 में आया, फिर 1651 में आया, 1663 में आया, और 1691 में कंटिन्यू ऐसे ही आते जा रहे थे, और एक एक शर्तें बढ़ाई जा रही थी। तो पहला कारण तत्कालीन ये हो गया, नेविगेशन एक्ट। अच्छा, दूसरा कारण है कि खनिज उद्योगों पर भी इन्होंने कई सारे अधिनियम थोप दिए, और ये फिर भी अमेरिका के लोग इनको फिर भी टॉलरेट कर रहे थे, इस पे विरोध नहीं किया उन्होंने। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने आवश्यक वस्तुओं पर भी टैक्स भारी मात्रा में लगा दिया। क्यों लगा दिया, आपको मैंने कल बताया था कि सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य, जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, जिसके कारण ब्रिटेन जो है कर्जे में डूब गया था। उस कर्जे से उबरने के लिए उन्होंने क्या किया कि अतिरिक्त मात्रा में टैक्स लगाना, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो खाने पीने की रोज़मर्रा का सामान है, उस पर अत्यधिक टैक्स लगा दिया। अब क्यों, किसने लगाया ये टैक्स, ये भी जान लो कि जब
सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड का राजा बना है जेम्स द्वितीय। कौन बना है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। जॉर्ज तृतीय जो है वो इंग्लैंड का राजा बनता है। और प्रधानमंत्री कौन बनता है, प्रधानमंत्री बनता है ग्रीनविले। और ग्रीनविले जो प्रधानमंत्री बनता है उसने पहले ही डाक जो आती थी अमेरिका से उसने उसमें पढ़ा और फिर उसने एक स्टेटमेंट दिया कि हम जितना अमेरिका से हम क्या करते हैं, जिस ग्रीनविले ने क्या किया कि अमेरिका से जो आने वाला सामान है उससे ज़्यादा तो हम अमेरिका पर खर्चा करते हैं। और जो डाक एक स्टेटमेंट है ट्रेवेलियन का कि जैसे ही ग्रीनविले ने जब ये डाक को पढ़ा था उसी समय से अमेरिका की स्वतंत्रता निश्चित हो गई। क्यों, क्योंकि ग्रीनविले ने क्या किया कि जब हमारा आवश्यकता से ज़्यादा उस पर खर्च होता है तो उसने अत्यधिक मात्रा पर आवश्यक वस्तुओं पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो इसके कारण क्या हुआ कि जब ग्रीनविले ने अत्यधिक मात्रा में टैक्स लगाए, और इसने कौन कौन सी टैक्स लगाए, वो हैं शुगर एक्ट लगाया, क्वार्टरनी एक्ट लगाया, करेंसी एक्ट लगाया। इस तरह के जब एक्ट लगाना शुरू कर दिया तो वहाँ की जनता का स्वाभाविक रूप से उत्तेजित होना शुरू हो गया। और विद्रोह का जो विद्रोह शुरू हुआ उसका एक नारा था, सन एंड डॉटर एंड लिबर्टी, स्वतंत्रता के पुत्र पुत्रियाँ, ऐसे नारा दिया गया, स्वतंत्रता के पुत्र पुत्रियाँ। और पहला जो विद्रोह शुरू हो रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अमेरिका की क्रांति का जो विद्रोह हुआ है वो कहाँ से शुरू हुआ है। तो वो शुरू हुआ था वर्जीनिया से। आपको मैंने बताया था कि वर्जीनिया एक चार्टर उपनिवेश है, मैसाचुसेट और वर्जीनिया, तो वर्जीनिया से ये शुरू हुआ था। तो अब इतना आज के लिए इतना ही। आज हमने जान लिया कि अमेरिका की क्रांति के कारण